दोस्तों, जब आपको पता लगता है कि आपके किसी कोलिग या साथ में काम करने वाले को प्रमोशन मिल गया है तो हाउ डू यू फील, कैसा महसूस होता है आपको? या जब आप देखते हैं कि आपका पड़ोसी आपसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है तो फिर आपकी क्या रिएक्शन होती है? या फिर जब आप अपने ही किसी मसीह भाई बहन को प्रभु में बढ़ते हुए, कलीसिया में प्रचार करते हुए देखते हैं और लीडर बनते हुए देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? और मैक्सिमम लोगों का सच्चा जवाब होगा जेलसी, जलन। चलिए हम जानते हैं कि जलन आखिरकार होती क्या है। देखिए, जब आपको दूसरों की बढ़ोतरी, तरक्की या उनकी आशीषों को देखकर मन में बुरा फील हो तो यू कैन बी श्योर कि कहीं ना कहीं आप जलन की ओर फंसे चले जा रहे हैं। और अगर आप इंटरनेट पर जलन से मिलते जुलते हुए कुछ दूसरे शब्द भी देखते हैं तो मिलेंगे ईर्ष्या, डहा और इंग्लिश में जेलसी, एनवी एटसेट्रा। अब क्या बाइबल के अनुसार एनवी या जलन एक पाप है? उत्पत्ति 37 अध्याय उसके 12 वचन से 36 वचन में हम यूसुफ के सपने के बारे में पढ़ते हैं। यूसुफ का सपना था कि परमेश्वर उसे ऊंचा उठाएगा और उसके घराने को उसके सामने झुकना पड़ेगा, जो कि बाद में पूरा भी हुआ। लेकिन जब यूसुफ के भाइयों ने इस सपने को सुना तो वो उससे ईर्ष्या करने लगे। लिखा है, और कुलपतियों ने यूसुफ से ईर्ष्या करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसका 9 वचन। ईर्ष्या, जेलसी को बाइबल में हमेशा नेगेटिव यानी कि नकारात्मक तरीके से दिखाया गया है। पुराने नियम की 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है यू शैल नॉट कवेट। तो दूसरों की चीज़ों, धन संपत्ति, पत्नी का लालच नहीं करना। दूसरों की तरक्की, बढ़ोतरी, सफलता से जलना हमारे जीवन की कमी को दिखाता है कि कैसे हम दूसरे की सफलता से तो जलते हैं और खुद उसी प्रकार की सफलता के लिए लालच करते हैं, और बाइबल इसे सिर्फ और सिर्फ पाप कहती है। मरकुस 7 अध्याय उसके 21 से 23 वचन में इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है। प्रभु यीशु ने कहा, फॉर इट इज़ फ्रॉम विद इन, आउट ऑफ ए पर्सन्स हार्ट that evil thoughts come, like sexual immorality, theft, murder, adultery, deceit, envy, slander, and arrogance. All these evils come from inside and defile a person's heart. देखिए, वहाँ पर लिखा हुआ है एनवी, जिसका मतलब होता है डाह और जलन। मतलब प्रभु यीशु के अनुसार भी जलन मनुष्य को अशुद्ध करने वाली चीज़ है, क्योंकि यह अंदर से निकलकर बाहर आती है। पहला सामुएल उसके 18 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब दाऊद ने गोलियत को मारा तो पूरे इज़राइल में लोग दाऊद का गुणगान गाने लगे। दाऊद के लोगों ने प्रशंसा की, परंतु शाऊल उसकी प्रशंसा से चिढ़ गया। लिखा है, तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने तो दाऊद के लिए लाखों और मेरे लिए हजारों को ही ठहराया। और उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में रहने लगा। शाऊल दाऊद की प्रशंसा से खुश नहीं हुआ, वो क्रोधित हुआ। उसको खेद था कि लोगों ने दाऊद की तो बड़ाई की लेकिन मेरी बड़ाई नहीं की। और ऐसा ही होता है उन लोगों के साथ जो जलन के शिकार होते हैं, बिल्कुल शाऊल की तरह। ये अब जलन के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को जानते हैं कि किस प्रकार जलन आपके सिर्फ आत्मिक जीवन के लिए ही नहीं बल्कि शारीरिक जीवन के लिए भी खतरा है। अय्यूब 5 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, क्योंकि मूर्ख तो खेद करते करते नाश हो जाता है और निर्बुद्धि जलते जलते मर मिटता है। जलन रखने वाले को बाइबल निर्बुद्धि बुलाती है और बाइबल कहती है कि वो जलते जलते मिट जाएगा। जलन का आपके शरीर पर इतना प्रभाव पड़ता है कि एक दिन आप इसके कारण मिट जाएंगे। राजा सुलेमान ने कहा, शांत मन तन का जीवन है, परंतु ईर्ष्या से हड्डियां भी गल जाती हैं। जलन रखने से आप ना ही शारीरिक और ना ही आत्मिक रूप से बढ़ पाते हैं। इवन बाइबल के अनुसार तो आपकी हड्डियां भी गल जाएंगी, आप बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे। मेडिकल साइंस भी इस बात को प्रूव करती है कि जलन के बेहद ज़्यादा नुकसान है, जैसे कि ज़्यादा गुस्सा। जलन करने वाले लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है। लो कंसंट्रेशन, आप एक ही चीज़ पर ज़्यादा समय के लिए फोकस नहीं कर पाएंगे, ना अपने काम में, ना अपनी पढ़ाई लिखाई में, ना अपने कैरियर में। लो सेल्फ इस्टीम, आप अपने आप को दूसरों से कम और कमज़ोर समझने लगेंगे। खून की कमी शरीर में बढ़ जाएगी, आपके दूसरों के साथ रिश्ते कमज़ोर हो जाएंगे। मेंटली आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस फील होगा। सो बेसिकली मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली हर एंगल से जलन हमें नुकसान पहुंचाती है और फिर भी हम इसे कभी सीरियसली नहीं लेते।
प्रेरित पौलुस ने लिखा, वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैर भाव से भर गए हैं और डाह, हत्या, झगड़े, चुगलीखोरी और ईर्ष्या से भरपूर हो गए हैं। और आगे प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि ऐसा करने वाले लोग मृत्यु दंड के योग्य हैं। फिर भी वो केवल ना ही आप ऐसा करते हैं, परंतु दूसरों से भी जो ऐसा करते हैं उनसे प्रसन्न रहते हैं। प्रेरित पौलुस ने बिल्कुल साफ किया कि डाह और ईर्ष्या भी दूसरे पापों की तरह दंड के योग्य है, इसे बिल्कुल लाइटली ना लें। रोमियो 1 अध्याय उसके 28 वचन से 31 वचन तक प्रेरित पौलुस ने 23 पापों की लिस्ट के बारे में लिखा, और उन 23 पापों में से 2 पाप हैं डाह और ईर्ष्या, जो कि जलन से रिलेटेड है। तो जलन करने वाला भी वहीं जाएगा जहां दूसरे पाप करने वाले जाते हैं। दोस्तों, जलन आपको लाइफ में कभी संतुष्ट नहीं रहने देगी, आपका सुख चैन छिन जाएगा, आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। राजा सुलेमान ने लिखा, तब मैंने परिश्रम के सब काम और सब सफल कामों को देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं, और यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। चलिए अब जानते हैं कि बाइबल के अनुसार जलन के क्या प्रभाव पड़ते हैं। दोस्तों, पहली बात हमने ऑलरेडी देखी कि शारीरिक रूप से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। हड्डियां गल जाती हैं, अशांति, लो कंसंट्रेशन इत्यादि जैसी प्रॉब्लम हमारे जीवन में होती हैं। दोस्तों, दूसरी बात, पवित्र बाइबल में मसीहों को प्रेम करने की आज्ञा दी गई है। प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारे प्रेम से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो और परमेश्वर में प्रेम है। लेकिन जलन हमेशा प्रेम के विपरीत है। प्रेरित पौलुस ने कहा 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में कि प्रेम डाह नहीं करता। मतलब परमेश्वर के लोग जो प्रेम के कारण जाने जाते हैं, उनमें जलन का मिलना एक बड़ी ही घिनौनी बात है। जब प्यार ना करके हम जलन करते हैं तो हम अपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं, और हमारी दूसरों के प्रति जलन हमें दिखाती है कि हमने प्रभु यीशु को कितने अच्छी तरीके से जाना है। दोस्तों, तीसरी बात, जहां जलन है वहां पापों का भंडार है। जी हाँ, जहां जलन है वहां पापों का भंडार है। जब आप जलन रखते हैं तो क्रोध, गलत बोलना, लड़ाई झगड़े होना बड़ी ही नॉर्मल बात है। मतलब ये ऐसे है कि जैसे कि आपने जलन को लिया तो उसके साथ दूसरे पाप आपको ऑफर में बिल्कुल फ्री मिल गए। इसीलिए प्रेरित याकूब ने लिखा, जहां ईर्ष्या और विरोध है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। इसलिए मैंने कहा कि जलन करोगे तो मानो पाप के समुद्र में डूब जाओगे। अब प्रेरित लोग इस बात को अच्छे से समझ गए थे, और इसीलिए प्रेरित पतरस ने भी इस विषय पर लिखा। उन्होंने लिखा कि सब प्रकार के बैरभाव, छल कपट, डाह, बदनामी को दूर करके नए नए जन्मे बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। तो बाइबल बार बार ईर्ष्या, जलन से दूर रहने की हिदायत हमें देती है। दोस्तों, चौथी बात, जलन हमें श्राप की ओर ले जाती है। हमें जलन क्यों होती है? क्योंकि हमें दूसरों की बढ़ोतरी, दूसरों का जीवन अच्छा नहीं लगता, और जब हमें दूसरे अच्छे नहीं लगते तो मन ही मन हम उन्हें कोसते हैं, उनके जीवन में बुरा होने की, उनके गिरने की कामना करने लगते हैं, क्योंकि हम दूसरों से चिढ़ते हैं। और जब ऐसा होता है तो हमारा परमेश्वर के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगता है कि परमेश्वर ने दूसरों को तो आशीष दी है पर मुझे नहीं दी। हमें लगता है कि परमेश्वर ने मेरे पड़ोसी को तो आशीष कर दिया लेकिन मुझे आशीषित नहीं किया। हम परमेश्वर पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए प्रेरित पौलुस ने कहा कि हम ना एक दूसरे को छेड़ें और ना ही एक दूसरे से डाह करें। गलातियों 5 अध्याय उसका 26 वचन। जलन हमें हमारे परमेश्वर में विश्वास से भटका देती है। जब हम जलन करते हैं तो हम पीपल सेंटर्ड बन जाते हैं, लोगों को देखते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, लोगों की गलतियां ढूंढते हैं, और परमेश्वर को तो हम लोगों से रिप्लेस कर देते हैं। प्रेरित याकूब ने लिखा, परंतु यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ईर्ष्या और स्वार्थ रखते हो तो डींग ना मारना और ना ही सत्य के विरुद्ध झूठ बोलना, क्योंकि यह ज्ञान वह नहीं है जो स्वर्ग से है, वरन संसारिक, शारीरिक और शैतानी है। ध्यान दीजिए, वहाँ पर प्रेरित याकूब लिखते हैं कि यह ज्ञान कैसा है? संसारिक, शारीरिक और शैतानी। क्या यह सब चीज़ें सुनकर भी आपको हैरानी नहीं हो रही? क्या आपको परमेश्वर का भय आपके ऊपर नहीं छा रहा है कि परमेश्वर जलन को किस एंगल से देखते हैं?
दोस्तों जलन हमें परमेश्वर से भटकाकर शरीर, संसार और दुष्टता की ओर ले जाती है और इसीलिए आज परमेश्वर ने शायद इस वीडियो को आप तक पहुंचाया है। दोस्तों अब जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं इसे बड़े ध्यान से सुनना अगर आप भी जलन से परेशान हैं तो। तीतुस की पत्री 3 अध्याय उसके 3 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और बैर भाव और डाह करने में जीवन बिताते थे और हम घृणित थे, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की भलाई और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया है। तीतुस 3 अध्याय उसका 3 से 4 वचन। तो आज तक आप जो करते आ रहे थे उसे तुरंत बंद करें। रियलाइज़ करें कि वचन जलन के प्रति कितनी सीरियस चेतावनी देता है। यह एक पाप है। जलन से बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट ना करें। दोस्तों जलन एक जहर के समान है, एक स्लो पॉइजन। ये धीरे धीरे आपको आत्मिक रीति से, मानसिक, शारीरिक हर तौर से आपको नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए आज परमेश्वर की मदद से, प्रभु यीशु की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की अगुवाई से जलन से बाहर आने के लिए प्रयास करें और इस पर जरूर विजय प्राप्त करें। और दोस्तों यदि आप भी जलन की समस्या से, जलन के पाप से परेशान हैं, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जरूर डालें ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो से आपको मदद मिली है तो इसे जरूर शेयर करें और परमेश्वर को वचन को फैलाने में हमारी मदद करें। दोस्तों गॉड ब्लेस अस ऑल। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।